हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन हो गया, उन्हीं में से एक ये फार्मूला है, बहुत फेमस है, इसका बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने में ये फार्मूला ऑफ श्रीधराचार्य जी ने बनाया था। ये फार्मूला उन्होंने ये इसको सॉल्व किया था। वो हम भी इसको प्रूफ करके देखेंगे आज, हो पाता है या कितना हो पाता है। थोड़ा ध्यान से रखना, इसमें एक सावधानी बरतनी पड़ती है। जब भी हम कोई चीज, कोई फार्मूला प्रूव करते हैं तो उसमें क्या देखना पड़ता है कि बारीकी से, आराम से, तसल्ली से, अगर कहीं एक चिन्ह प्लस का माइनस, माइनस का प्लस अगर चेंज होता है या कोई डिजिट चेंज होती है तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाती है। तो थोड़ा मैं स्लो करूंगा इस काम के लिए। ठीक है, फार्मूला ऑफ श्रीधराचार्य है ना, वो फार्मूला ये होता है। थोड़ा साफ साफ नहीं लिखा गया, मैं इसको साफ साफ यहाँ पे लिख देता हूँ और ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो ये फार्मूला, ये भी मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा हमें स्पेस मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो मैं ये भी मिटा देता हूँ। तो वो जो फार्मूला है श्रीधराचार्य का, वो क्या है, हम पहले उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें तो निकालनी तो एक्स की वैल्यू होती है, सारा लफड़ा इसी का है। एक्स बराबर होता है, क्या होता है, माइनस बी, पता है ना, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन है, क्या है हमारी, पता होना चाहिए बेटा आपको, अब तो याद हो जाना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। तो इसी में जो ये बी है, ये बी पर आज तो हमें निकालना क्या है, ये वेरिएबल निकालना है, एक्स बराबर माइनस बी। फिर यहाँ आता है प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये इस इक्वेशन की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसी इक्वेशन से जो श्रीधराचार्य जी थे, उन्होंने इसको, फार्मूले को पैदा किया था। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर ध्यान देना बच्चों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान चूक जाता है तो फिर हम ढूंढते रह जाते हैं कि ये चीज कहाँ से आ गई। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, क्लियर है ये बात। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर हम दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दें तो बच्चों को फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए ना। दोनों तरफ हम कुछ भी कर सकते हैं, एक चीज हम जोड़ के घटा भी सकते हैं, तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पता होना चाहिए आप लोगों को। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर सबको हम सॉल्व करेंगे, इस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बी है तो बी अपॉन ए, और यहाँ पे ये एक्स ऐसा ही रहेगा, और प्लस सी अपॉन ए बराबर जीरो हो जाएगा। अगर हम जीरो को ए से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, सी के नीचे भी ए आ गया, इसके नीचे आ गया, ये पूरा डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम इसे दो, हम दो से गुणा कर दें और दो से ही इसे हम भाग कर दें, तो हमारा इस कंडीशन में इस तरह से इक्वेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने क्या किया, दो से मल्टीप्लाई किया, फिर दो से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इससे हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटू एक्स, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस सी अपॉन ए। इसको आप इधर भी ले आ सकते हैं, अभी नहीं, बाद में ले आना पड़ेगा। अभी हम पहले इस पर फोकस करते हैं।
तो ये हमारा 2 नहीं है। ओके, ऐसी ऐसी मिस्टेकें होती हैं। अब यहाँ पे आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 आप यहीं रखो, v अपॉन ये हो जाएगा 2a। कोई फर्क आया? पर हमने थोड़ा सा जगह बदल दी, इस 2 को a के साथ लिख दिया और 2 हमारा यहां से मल्टीप्लाई हो गया और इंटू एक्स। ठीक है, अब मैं इसे इधर ले जा रहा हूं, कोई बात नहीं है। इक्वल टू माइनस का c अपॉन a। क्लियर है? अब यहाँ पे हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab बीच में रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। मैंने ये क्यों लिखा है? क्योंकि जब कोई चीज प्रूव करते हैं असल में उसमें ऐसे ही दिमाग चलाना पड़ता है। ये देखो, ये हो गया हमारा, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab तो हो गया। ठीक है, अब हमें ए बी का होल स्क्वायर कहां से आए, तो हम क्या करेंगे, इसमें उसी हिसाब से हमें डिजाइन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2v अपॉन 2a इंटू एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार ये b अपॉन 2a जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, मतलब उसका होल स्क्वायर का। b अपॉन 2a का होल स्क्वायर जोड़ दिया एक बार घटा दो इसे, v अपॉन 2a का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ पे? इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ये हमने क्यों किया, आप समझ गए बात को, उस फार्मूले की तरह से। अब वो फार्मूला अब आप देखो लागू हो रहा है। एक्स ए मान लो, एक्स को ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए एक्स हो गया, बी हमारा बी अपॉन 2a हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी हमने क्या माना है, बी अपॉन 2a को। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो बेटा ये जो है हमारा यहां से लेकर के मैं मार्क कर दे रहा हूं, ये हमारा बन गया वो वाला फार्मूला जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। अब इस जो मैंने सर्कल बनाया है, ये इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। कोई डाउट? क्लियर नहीं यहां तक? माइनस v अपॉन 2a। ठीक है, 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। क्लियर होगी बात? मैं इधर लिख देता हूं इसको, इधर मिटा करके। ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब ये सब आप लोग देख चुके हैं। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दें। अब मैं इसकी ब्रैकेट खोलता हूं। ठीक है, जब मैं इसकी ब्रैकेट खोलूंगा तो यहाँ पे तो हमारा ऐसे रहेगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a ओके का होल स्क्वायर। अब मैं इसकी ब्रैकेट खोल रहा हूं तो ये बन जाएगा हमारा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a है तो 2 2 जा 4
ए स्क्वायर ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। देखते रहना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अब हम चलते हैं आगे। अब इसको उठा के हम इधर ले जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे हम एक्शन इसलिए लेते हैं ताकि इसको हम आसानी से हल कर सकें और कोई डिस्टरबेंस ना हो। अब x प्लस 2 अपॉन बी अपॉन 2a ये तो रहेगा हमारा ऐसे ही। ये हमारा पहुंच गया इधर, तो इसको मैं शुरू में ले लेता हूं। ये हो जाएगा हमारे इधर आके प्लस का। प्लस का होने का मतलब ये है बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसे बार बार नहीं लिख रहे, तो यहीं से ले लेते हैं। a बराबर 4a स्क्वायर, हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा बी स्क्वायर माइनस सी, ये वाला आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, एक ऐसे एक ही कैंसिल होगा, तो यहाँ आएगा हमारा 4a। समझ कैसे आया, ये जो हमने 4a स्क्वायर का एलसीएम दिया था ना, तो इससे ऐसे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा सिर्फ 4a और सी ये वाला। ये करना आता होगा, ठीक है। अब हम इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए उसका ध्यान में रखते हुए माइनस 4ac, क्योंकि हमारे जो श्रीधराचार्य का फार्मूला है उसमें यही आया हुआ है -4ac। अब देखते हैं हम आगे क्या होगा। ठीक है, 4a स्क्वायर। अब इसकी बारी आ गई। अब इसके ऊपर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो x प्लस v अपॉन 2 आएगा। जब इसका स्क्वायर हटेगा तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर बंद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो यहाँ तक डाउट हो गया, ठीक है। अब ये जो 4 है ये हमारा बाहर आ सकता है, क्योंकि अंडरूट के अंदर है, तो 2 का अंडरूट 4 हो जाएगा, इसका अंडरूट से अंडरूट कट जाएगा स्क्वायर से, और उसका अंडरूट कट जाएगा तो a बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस v अपॉन 2a बराबर प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आ जाएगा बटे में 2a। पता है ना कैसे आया, इसके स्क्वायर से इसका अंडरूट कट गया, और 4 का अंडरूट 2 होता है। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों, बराबर ये इधर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा माइनस v अपॉन 2a प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एलसीएम हमें कोई खास लेना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2a लिख देंगे, हमारा फार्मूला प्रूफ होने वाला है 2a, और ये लाइन हमने खींच दी, यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस बी, ये प्लस माइनस और अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमें प्रूफ करना था। तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप करेंगे, करना तो पड़ेगा आपको हाथ से, तभी क्लियर होती है चीज, अदरवाइज ढूंढते रह जाओ कि कौन सी चीज कहाँ थी और क्या स्क्वायर वगैरह था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा श्रीधराचार्य का एक फार्मूला है, जिससे हम क्वाड्रेटिक जो हमारी इक्वेशन होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन्हें हम
सॉल्व करते हैं, इससे भी सॉल्व करते हैं, और भी कई फार्मूले हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम आपको इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे और उनसे हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसके बाद एक्सरसाइज आएगी। हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे। एक रिकॉर्ड बनेगा कि भाई अगर कोई एक्सरसाइज का किसी बच्चे को देखना है ये सॉल्व कैसे होगा, तो जाके यूट्यूब पे सर्च मारेगा, उसे मिल जाएगा। शुरू में बता चुका हूँ, एज पर बुक के हिसाब से मैं एक एक वीडियो बना रहा हूँ और जो उसमें टॉपिक लिखा हुआ है मैं वही नाम लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी वीडियो के साथ में। नमस्कार।